हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की शुरुआत हो गई थी सुबह मेकअप से और तैयार होके मैं स्कूल पहुंच गई थी। और यहाँ चल रहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का वो जो होता है, मतलब आज हम की याद में मनाते हैं ना टीचर्स डे। तो ये फटाफट दिया जला के और वो करके सारे स्टाफ के साथ कर दिया था प्रिंसिपल सर और मैम ने। और ये बच्चे बने हुए थे पीछे जो बैठे हुए थे। और उसके बाद फिर फटाफट केक कटिंग के लिए आया था कि केक भी कटा, मतलब सारे स्टाफ ने मिलके काटा था। तो पहले एक फ़ोटो सेशन के लिए सारे स्टाफ सीधा हो गया था कि हाँ भाई फ़ोटो होनी चाहिए इसके साथ। मैं ये मिस कर चुकी हूँ, मतलब मैं नहीं गई थी वहाँ पर पास में। तो फिर ये केक कट हुआ था और सारे स्टाफ की तरफ से कि भाई उनकी याद में हमने टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी सर ने बच्चों को कि कैसा मतलब क्या था इनका, क्यों हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और रीज़न क्या है एक टीचर की उससे पीछे। और इस टाइम पे हूटिंग बहुत हो रही थी क्योंकि पहली बार ऐसा देखा था बच्चों ने भी और सर ने भी और हमने भी कि मैम और सर एक दूसरे को साथ में केक खिला रहे थे। तो भाई यार ये मोमेंट था, ठीक है। तो ये मोमेंट था मतलब लाइक कंट्रोल बच्चों का बिल्कुल आउट ऑफ हो चुका था खुशी देख के। तो इस पर क्लैपिंग बहुत ज़्यादा हुई थी और हम भी बहुत खुश हुए थे क्योंकि हमने भी नहीं देखा सर को ऐसे। तो इसके बाद हमने फटाफट जो मैम थी उन्होंने सारे स्टाफ को एक एक करके केक खिलाया और सारा स्टाफ आया था ऊपर और एक एक करके केक वो करके गया और टीचर्स को खिलाया और मैम को भी खिलाया था। उसके बाद मैम ने कहा कि एक आ जाओ। उसके बाद ना अवार्ड का भी वो था कि बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलना था। सॉरी यार, आई एम बहुत टायर्ड हूँ, मैं क्या कहूँ, आज का दिन बहुत ज़्यादा टायर्ड वाला गया है, थकान इतनी ज़्यादा हो गई है। और ये भी मैं इस टाइम पे रात में एडिट कर रही हूँ क्योंकि हालत इतनी ख़राब थी ना कि मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का। तो फिर उसके बाद जब ये मैम आई थी इनके साथ मैम ने कहा कि कैमरा घुमाओ, तो ये मुँह घुमा रही थी वो। तो इसके बाद फिर उधर से सर को बुलाया, मुझे बुला रहे थे हेड सर कि आ जाओ। तब तक फिर एक स्टाफ हमारे थे राजू सर, वो आ गए थे। उसके बाद मैं आई क्योंकि उस टाइम पे मेरा वो भी सीन था कि हाँ भाई वो करना है, प्राइज़ के लिए बोलना है। तो आज भी यार, आज भी मैं बिज़ी थी। तो फिर मैं आई, मैंने केक खिलाया और मैं खा के गई। उधर राहुल सर प्राइज़ का वो कर रहे थे कि सबके हिसाब से देख लेना। और इसके बाद फिर मैं गई और फटाफट मैंने ट्रॉफ़ीज़ वो करी और फटाफट इसके बाद हमने ट्रॉफ़ीज़ देनी शुरू। ये राहुल सर का मोमेंट था भाई, अपनी मदर के हाथ से कौन केक नहीं खाएगा स्कूल के आगे। तो ये उस मोमेंट पे भी बच्चों की बहुत ज़्यादा हूटिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हुए थे। तो ये फटाफट इनका ख़त्म हो जाता है। फिर मैं गई थी प्राइमरी डिपार्टमेंट में और वहाँ पे ये बच्चे, छोटे बच्चों ने नहीं किया था ये क्योंकि यार धूप में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए बच्चों को हम ले गए थे पहले। तो ये हम वहाँ गए थे और वहाँ बच्चों ने उनको फूल वो किए और उनको मतलब एक कहते हैं ना कि हाथ जोड़ के वो करना, तो वो प्रणाम करके बच्चे सारे जा रहे थे। तो ये मैंने इसलिए करवाया था क्योंकि बच्चे वहाँ पे नहीं थे तो उनको पता भी नहीं था। तो यहाँ पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता के यहाँ से क्लियर करके फिर मैं यहाँ से निकल गई थी। और जो यहाँ पे टीचर्स थे उनको बोल दिया था कि एक बार प्लीज़ आप ये मेंटेन कर लीजिए और देख लीजिएगा कि सारी चीज़ें हो जाएं, क्योंकि वैसे तो बच्चे हैंडल कर ही रहे थे जो बने थे टीचर्स, लेकिन फिर भी होता है ना कि हम बच्चों के भरोसे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ सकते क्योंकि वो बहुत ही बड़े टीचर्स, उनको हैंडल करने में थोड़े से वो हो जाते हैं हेजिटेट, तो फिर बच्चे क्या ही हैं। तो यहाँ से निकल के फिर मैं अपनी क्लास में गई और राहुल सर के साथ मैंने केक काटा था यहाँ पे, क्योंकि बच्चे दोनों को बुला के लेके आए थे कि हाँ केक कटना है, केक कटिंग के लिए। तो हम दोनों ने काटा और यहाँ पर भाई राहुल सर ने इस केक के पता नहीं कितने टुकड़े किए होंगे और जानबूझ के इस शेप में उस शेप में सारी शेप ले लेके काट रहे थे। फिर ये क्या कर रहे थे, साइड से क्रीम हटा के बीच का ब्रेड ढूंढ रहे थे। मैंने ये पहली बार देखा था किसी को करते हुए कि भाई आप क्रीम हटा के ब्रेड ढूंढ रहे हो। और मतलब बाय लक इनको ये वाला केक पहली बार पसंद आ गया था, नहीं तो इनको ये वाले केक अच्छे नहीं लगते कि हाँ भाई ये कॉलोनी वाले केक होते हैं ना जो मतलब अभी तो यार मतलब मार्केट में तो चीज़ें क्लास के हिसाब से ही आती हैं, तो उस हिसाब से इनको पहली बार ही पसंद आ गया था। फिर उन्होंने हर बच्चे को खिलाया, गर्ल्स से लेके बॉयज़ तक को, और एक एक करके सारी गर्ल्स और सारे बॉयज़ को किया। मैंने भी बच्चों को बोला कि थैंक यू, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी आप लोगों ने इतना सब कुछ किया, थैंक यू सो मच। और एज अ टीचर सच में मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि ये भी प्लान होगा मेरी क्लास का। तो इसके बाद फिर सारी गर्ल्स बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी इस चीज़ से, क्योंकि बाकी दिन तो स्ट्रिक्ट टीचर वाला सीन चलता है ना, ये सारे बॉयज़ थे, मस्ती इनकी चल रही थी लगातार।
तो ये बाकी दिन तो स्ट्रिक्ट वाला ही बिहेवियर देखते हैं, बट एक दिन आज ये लोग खुश हो गए थे कि हाँ भाई थोड़ा सॉफ्ट टाइप का बिहेवियर दिख रहा है। फिर एक करके सर ने सारे बॉयज़ों को केक खिलाया और मैं साइड ही हो गई थी। मैंने कहा पहले तुम कर लो, तुम्हारा मोमेंट ना हो वीडियो में, तुम ना खराब आओ, तो इसलिए मैं पहले ही साइड हो गई थी। उसके बाद फिर ये था कि भाई इनका अब बच्चे ना टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले देख लेते हैं भाई इनका वो हो जाए, उसके बाद ही हम करेंगे। तो ये लंच वाला टाइम चल रहा था, क्योंकि अब इनको पता नहीं था कि आज की प्लानिंग क्या है छुट्टी की, तो इनका लंच करवा दिया था। तो ये ज़्यादा खिला के उसका मुंह भर दिया था सर ने कि सबसे ज़्यादा तू खा। उसके बाद ये दो हमारे क्लास के शातिर वो हैं जिनको केक खिला के किया गया था, और दीपक पहले ही हंस रहा था पीछे से कि हाँ भाई मेरे पास कितना बड़ा वाला पीस आने वाला है। तो इसीलिए इसके टाइम पे पीछे मैं बोल भी रही थी गर्ल्स को कि रुक जाओ, क्योंकि ना पीछे से वो मेरे 10th वाले बच्चे मेरे लिए कुछ लेके आए थे, तो वो बोल रहे थे कि मैम आ जाओ, तो मैंने कहा अच्छा रुक जाओ आ रही हूँ। तो उसके बाद फिर यहाँ से मैं केक कटिंग करके अब सबको खिलाने के बाद ये था कि भाई अब सबने कहा कि मैम को भी, तो मैंने थोड़ा सा खा लिया और उनको कर दिया था कि ठीक है चलो अब ये कर देते हैं, बच्चों में डिवाइड हो गया, ये मतलब खिला दिया है, बाकी जो केक है वो बच्चे खा लेंगे। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा पीस लेके सर को खिला दिया था कि चलो यहाँ से ख़त्म हुआ ये चीज़। और उसके बाद मैं गई थी नेक्स्ट क्लास 8th क्लास में, तो यहाँ पे बच्चों ने सारे टीचर्स से मिलके केक कटवाया था। मैं, लवली और बाकी सारे मेल स्टाफ थे। 2 टीचर्स हैं अवेलेबल नहीं थे, पर फिर भी हमने वो काटा, वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास क्योंकि वो कहीं थे बाहर। तो यहाँ से बच्चों ने प्लान कर रखा था सर के लिए कुछ सरप्राइज गेम टाइप का, कुछ गिफ्ट का गेम टाइप का उन्होंने प्लान किया था। तो फिर यहाँ से मैं खिला के, मतलब जैसे केक कटा था वैसे, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा केक वहाँ से निकाला और लवली को खिलाया और बोला बच्चों से बताओ बेस्ट एंटरटेनर कौन है हमारे स्कूल में। तो वो भी चिल्ला के कि लवली मैम लवली मैम। तो इसीलिए सबसे पहले लवली को मैंने केक खिलाया, उसके बाद राजू सर को खिलाया था क्योंकि क्लास इनका मुंह मैंने पूरा भर दिया था। उनका आज खाओ, आज केक का दिन है आपका तो खाओ। इसके बाद मैं यहाँ से निकल गई थी बच्चों को क्लियर करा के, क्योंकि ना पुराने बैच के भी बच्चे आए हुए थे। तो यहाँ ये टीचर स्टाफ बात कर रहे थे, यहाँ ये बच्चे, आयुषी आई हुई थी, ये पुराना स्टाफ, मतलब स्टाफ कह रही हूँ सॉरी, पुराने बच्चे थे बैच के, तो ये लोग भी मिलने आए हुए थे। और ये करंट हमारे देखो कैमरे के आगे आते इनका शुरू, इनको अच्छे से पता था कि ब्लॉग जाएगा, इसलिए सारे हाथ दिखा दिखा के दिख रहे थे। यहाँ पे बॉयज़ का डांस हो रहा था, तो आप एंजॉय करिए थोड़ा सा डांस। तो यहाँ डांस खत्म होने के बाद 10th वालों के साथ हमने केक कट किया था सारे स्टाफ ने। एंड देन उसके बाद ये केक कटने के बाद, क्योंकि बच्चों का बहुत मन था डांस का, तो हमने सबसे पहले डांस ही कराया इनको, गर्ल्स को बॉयज़ को। तो यहाँ पर लड़कियाँ सारी, आयुषी आई हुई थी तो वो लगी पड़ी थी डांस के लिए, और ये 10th क्लास थी जो बिल्कुल एनर्जी से लगी पड़ी थी। भाई इनको यही था कि मैम सब कुछ हो जाता प्लीज़ डांस करा देना। और पीछे लड़कों की हालत देखो, ये ओम है बिल्कुल एनर्जी आ गई थी इसके अंदर जैसे भोजपुरी सॉन्ग बजा। और ये लॉलीपॉप वॉलीपॉप हरियाणवी ट्रेंडिंग सारे सॉन्ग चला लिए थे इन्होंने कि आज तो भाई बिना नाचे घर नहीं जाना और बिना नाचे कुछ नहीं करना। ये नागिन डांस कर करके दिखा रहा था, लेकिन मेरे को नागिन डांस भी आता है। और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ चढ़ के, मतलब ये लगा लो डांस गाना बजते ही ना इनकी एनर्जी अलग ही लेवल पे चली जाती है। और यही वजह है कि हाँ भाई स्पीकर जल्दी से बजता ही नहीं है, कोई ना कोई इशू लगा रहता है हमेशा इनके साथ। भोजपुरी गाने के बाद हमने यहाँ ट्यूशन में भी केक कट किया था, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चों का बहुत मन था कि सर, और ये भी सरप्राइज था, हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो सडन देखा कि वही बच्चे केक वेक लेके आए हैं और कि कटवाने के लिए, तो फिर सर ने और मैंने दोनों ने मिलके काटा, क्योंकि पंकज सर अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे, नीचे थे शायद, आई डोंट नो। तो हमने केक कट किया और उसके बाद बच्चों को खिलाया। यहाँ पर भी हमारे महान राहुल सर ने यही काम किया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको वीडियो में बताया था ना, वो क्रीम हटा के ब्रेड देखो, अभी फाइंड आउट इनका शुरू हो गया। तो वही चीज़ मैं देख रही थी यहाँ से, फिर से वही चीज़ कि क्रीम हटा दो ब्रेड देख रहे थे। तो बच्चे भी इस पे हंस रहे थे कि देखो सर वापस से वही कर रहे हैं। तो यही चीज़, इसके बाद मैं ये बच्चों को खिला के, जो भी थे इनके फेवरेट इनके ना कुछ फेवरेट बच्चे, मतलब जो जिनको भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, देख उनके आगे कोई नहीं भाई जो एडिकेट्स में, तो ये इन्होंने मुझे खिलाया था और मैंने भी। उसके बाद हमने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनको बोला कि खा लो, क्योंकि भाई
सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है ना कि बच्चे अकेले मैनेज नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, उनको सारी चीज़ें करवानी पड़ती हैं, नहीं तो वो ये पंगे ही करते हैं, ये फिर मैनेज नहीं करते, पंगे करते हैं। तो उसके बाद एक एक को खिला के दो चारों को उसके बाद सर चले गए थे यहाँ से, और मैंने इनको कहा था कि प्लीज़ वो कर लेना। इसके बाद 10th वाले बैच ने भी मेरे साथ केक काटा था, और आज इतने केक काटने के बाद सच में मुझे मेरा हैप्पी टीचर्स डे वो लगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मतलब लाइक बहुत प्यार मिला मुझे आज, और बच्चे भी बहुत प्यारे थे। तो आज टीचर्स डे बहुत अच्छा गया, एंड विश यू ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू माई ऑल टीचर्स। चलिए आज का ब्लॉग मैं ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो और मेरी आंखें इतनी भारी हो गई कि अब सोने की ज़रूरत है। तो आप ब्लॉग देखिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही हम आगे जाएंगे। और चैनल को देखने के साथ साथ कमेंट भी ज़रूर किया करिए कि आपके टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है, और आपका बेस्ट टीचर कौन से सब्जेक्ट का है। क्योंकि मैं तो इंग्लिश की हूँ, और मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे बहुत प्यार मिला है, और मुझे भी मेरी इंग्लिश टीचर से इतना प्यार नहीं मिला था, वो बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करती थी। एंड आई थिंक शायद मैं भी बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट हूँ, बट जिस दिन कोई ओकेजन होता है बच्चे उस दिन बहुत कंफर्टेबल होते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि अपना अपना जोन होता है सबका, और वो मेंटेन रहता है। तो इस वजह से आज मैंने इन 10th वालों को भी खूब खिलाया भर भर के, और पुराने बैच के बच्चों को भी मैंने खूब भर भर के केक खिलाया था। कि मेरे लिए डोरेमोन वाला केक लेके आए थे, कि मैम डोरेमोन वाला केक लेके आए हम। तो उसी पर राहुल सर ने भी बोल दिया था, भाई डोरेमोन का केक तो मेरे लिए आना चाहिए था, तुम मैडम के लिए क्यों लेके आए। तो सारे हंसने लग गए कि हाँ, क्योंकि गोलू मोलू से राहुल सर है तो उनके लिए डोरेमोन का केक आना चाहिए था। तो फिर यहाँ से मैंने इनको खिला पिला के बोल दिया था कि चलो अब हो गया है, अब मैं जा रही हूँ ऊपर पढ़ाने के लिए, बच्चे आए हुए हैं। तो या आयुषी के मुँह में मैंने पूरा भरा था, उनका खोलो मुँह जल्दी जल्दी खोलो, देखो इसका मुँह। तो इसको खिलाने के बाद स्नेहा आई थी, ये मेरे लास्ट बैच के बच्चे हैं जो अभी पास आउट हुए थे। अब स्नेहा का मुँह नहीं खुल रहा था, वो पहली शर्म आ रही थी कि नहीं मेरे में नहीं आएगा इतने बड़ा मुँह में। फिर पूरा भरने के बाद मैंने बाकी रानी, ये तो भाई सबसे चुलबुली थी मेरे बैच में, और ये अब चले गए तो अच्छा भी नहीं लगता है यार, इनके बिना बहुत अच्छा मतलब खाली खाली लगता है। तो टाटा बाय बाय, सी यू।